कल वाले वीडियो में अपन ने क्या किया कि ये जो सामान्य वर्गीकरण है, सामान्य वर्गीकरण को के बारे में चर्चा की थी। और जो सामान्य वर्गीकरण में अपने एक गर्भावस्था लिया था, गर्भावस्था के बारे में अपन से क्या कि डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो शेष अवस्था है, शेष अवस्था के बारे में क्या है कि पढ़ेंगे। शेष अवस्था है, इसकी क्या है कि जन्म से 6 वर्ष तक होता है ये। ठीक है, इसमें कुछ विद्वानों ने क्या है कि अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे जॉन लॉक है, जॉन लॉक की परिभाषा क्या है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा कहा जाता है। जॉन लोग क्या कहता है कि शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो क्या है कि कोरी स्लेट की तरह होता है, कि कोरी स्लेट यानी उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। जिस प्रकार अपन उसको डालना चाहते हैं उसी प्रकार हम उसको डाल सकते हैं। इसको क्या है कि तबुला रासा कहा जाता है। व्यक्ति और गुड एनफ है, उसकी परिभाषा क्या है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये क्या कहता है, गुड एनफ कहता है कि व्यक्ति की जितना भी जो मानसिक विकास होता है ना, उसका क्या है कि आधा 3 वर्ष की आयु में क्या है, मानसिक विकास हो जाता है। आगे है कि या आगे कौन से विद्वान है या जैसे है कि सिगमंड फ्राइड। इसने सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। जो ये सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि जीवन के पहले चरण में, पहले में क्या है कि 4-5 वर्षों में ही बालक क्या है कि भावी जीवन की नींव रख लेता है। किसने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने कहा था। फिर है वैलेंटाइन, ये क्या कहता है कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शेष अवस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा, वैलेंटाइन ने। फिर शेष अवस्था के उपनाम क्या क्या है, इसे क्या कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शेष अवस्था को। जीवन का क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण काल है भावी जीवन की आधारशिला। आधारशिला क्या है कि शेष अवस्था, इसकी आयु क्या बताई कि ये समय पे कितना है, जन्म से 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक का जो टाइम होता है उसमें क्या है कि अपने व्यक्ति की अच्छे से नींव रख सकते हैं। जितनी उसकी नींव मजबूत होती है वैसा ही बाल, जैसे घर की जितनी नींव अधिक मजबूत होती है वैसे ही वो घर ज़्यादा टिका रहता है। उसी प्रकार इसी समय शेष अवस्था में अगर बालक आके के उसकी नींव को अच्छा बना दिया जाए तो फिर क्या है कि उसमें क्या है कि किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ये, सीखने का आदर्श काल है। क्योंकि 0 से 6 वर्ष का व्यक्ति होता है, उसी समय क्या है कि 5 से 6 वर्ष का बच्चा है कि स्कूल जाता है, तो उसमें क्या है कि सीखने का आदर्श काल है। फिर संस्कार के है क्या है कि निर्माण का काल है, क्योंकि इसी समय संस्कारों का निर्माण होता है। क्योंकि वो बालक इसी आयु में खेलना कूदना बोलना सारे का सीखता है, स्कूल जाना सीखता है। और फिर एक खिलौनों की अवस्था, इस आयु के बच्चे क्या है कि ज़्यादा खेलते हैं तो इसको खिलौनों की अवस्था कहा गया। प्रश्न पूछने की अवस्था, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, चाहे उसका तार्किक या कुछ लॉजिक हो या नहीं हो, तर्क वितर्क करते रहते हैं। मतलब अतार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब अतार्किक चिंतन की अवस्था है कि वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसका कोई तर्क नहीं होता है, उसका कोई चिंतन नहीं है। और पूर्व विद्यालय की आयु, विद्यालय पूर्व की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को 5 से 6 के वर्ष में स्कूल डाल दिया जाता है। और फिर ये कि नर्सरी स्कूल एज है, पूर्व प्राथमिक अवस्था है, नाजुक अवस्था है, खतरनाक व अपीलीय काल है, प्रिय लगने की अवस्था है, और बक्की अवस्था है। क्योंकि बचपन में बच्चे क्या है कि ज़्यादा बोलते रहते हैं, उनका कुछ सार हो या नहीं हो, पूरे दिन क्या कि कुछ न कुछ बोलना या कुछ न कुछ हरकत करते ही रहते हैं। यह है शेषो अवस्था के उपनाम। अब है शेषो अवस्था की विकासात्मक कार्य या शेषो अवस्था की क्या है कि विशेषताएं क्या है वो। जैसे एक है विकासात्मक कार्य की अवधारणा, ये किसने दी थी, हेविंग हर्ट ने दी थी। विकासात्मक कार्य की अवधारणा है, ये विचार किसने दिया था, हेविंग हर्ट ने दिया। इसमें क्या है कि शेष अवस्था है, उसके क्या है कि जो विशेषता है या उसके विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं उनका अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे शारीरिक व मानसिक विकास, 0 से 6 वर्ष की आयु में क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। देखकर सुनकर व अनुकरण से बच्चा सीखता है। नहीं तो वो सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। इसलिए इस वर्ष के बच्चों को नहीं तो अपन सामाजिक कह सकते हैं और नहीं क्या कहते हैं उसको, असामाजिक कह सकते हैं। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव होता है। 0 से 6 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है उसमें क्या है कि नैतिक व सामाजिक भावना है उसका क्या है कि उसमें अभाव होता है। कल्पना का बाहुल्य, क्या है कि कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। बच्चे क्या है कि इस आयु के बच्चे क्या कल्पना करते रहते हैं। जैसे पक्षी उड़ता है तो उसको देख के कहते हैं कि
सोचते हैं कि काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी उड़ जाता। और जैसे कि अगर जैसे किसी पशु को चलता देखता है तो हो सकता है वो तो अपने क्या है कि दोनों पैरों दोनों हाथों से चल के उनकी नकल निकालते रहते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि मैं भी अगर ऐसा होता तो मैं तेज़ी से दौड़ पाता और या तेज़ी से चल जाता। फिर काम प्रवृत्ति का विकास होता है इसमें। संवेगों का प्रदर्शन क्या है कि बदलता रहता है समय समय पर, क्योंकि बच्चा कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हंसने लगता है। तो उसका क्या है कि बार बार यानी कुछ ही समय में क्या है कि परिवर्तित होता रहता है। फिर कहानी सुनने व सुनाने का शौक, इस आयु के बच्चों को क्या है कि कहानी सुनने का भी शौक होता है और सुनाने का भी शौक होता है, क्योंकि वो क्या बच्चे क्या है नाना नानी दादा दादी से उनके संपर्क में बैठते हैं और उनसे कहानी सुनना भी पसंद करते हैं और उनको सुनाना भी पसंद करते हैं। फिर भाषाई कौशलों का विकास, इस आयु के बच्चों में क्या है कि भाषाई कौशलों का विकास होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको याद कैसे रख सकते हैं? सुबो पल्ली, यानी सुनना, बो यानी बोलना, पढ़ना और लिखना। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करते देखते हैं तो उनकी नकल करते हैं, खुद वैसा कार्य करने लगते हैं, उन्हीं की तरह करते हैं। जैसे ये कपड़े पहनना, नहाना, ऐसे कुछ कार्य हैं जो क्या है कि वो दोहराते रहते हैं। स्वार्थी व आत्म केंद्रित भावना होती है, ये बच्चों की क्या है कि स्वार्थी भावना भी होती है और आत्म केंद्रित भावना होती है। बच्चे क्या है कि स्वार्थी होते हैं, सब चीज़ ऐसे सोचते हैं वो चीज़ मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ, वो चीज़ में खाने की वस्तु है तो उसको मैं खा लूँ और किसी को नहीं दूँ। ये उनमें स्वार्थी व आत्म केंद्रित की भावना होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति भी होती है, इस आयु के बच्चों में क्या है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। फिर है मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार भी होता है, दूसरों पर निर्भरता होती है, क्योंकि इस आयु के बच्चे क्या है कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, माता पिता पर निर्भर रहते हैं और स्कूल में अगर जाए तो वो क्या है कि टीचर पर निर्भर रहते हैं। और रचनात्मकता की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मकता यानी वो क्या है कि जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के घर बनाना, ऐसे रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। तो ये क्या है कि शेष अवस्था है उसकी क्या है कि विकासात्मक कार्य या उसकी विशेषताएं। तो आज अपन ने क्या किया, शेष अवस्था है उसकी क्या किया अपन ने परिभाषा देख ली कुछ विद्वानों की और उसके उपनाम देखे। उपनाम के बाद में अपन ने उनके क्या कि शेष अवस्था की विशेषताएं देखी है। अगले वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, अगला वाला जो है बाल्यावस्था के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, बाल्यावस्था की विशेषता पढ़ेंगे। फिर बाल्यावस्था की क्या है कि वही परिभाषा और उसके उपनाम के बाद में उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में अपन क्या की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।